बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं व्यूअर्स? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, अपने घरों में आबाद होंगे। अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों को इसी तरह आबाद और खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो व्यूअर्स, एक बहुत ही प्यारा दिन और एक बहुत ही प्यारी सुबह के रब ताला ने हमें जगा दिया, क्योंकि जब हम सोते हैं ना व्यूअर्स, तो हम ज़ाहिर है मौत के मुँह में चले जाते हैं, और जब हम उठते हैं तो वो हमारी ज़िंदगी होती है। क्या पता, कई लोगों को आपने इस तरह देखा होगा कि रात को सोए और सुबह नहीं उठे, और वो उनकी आखिरी रात थी और सुबह का सूरज उनको देखना नसीब नहीं होना था। तो ये भी व्यूअर्स अल्लाह की मर्ज़ी थी। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि व्यूअर्स हर दम रब ताला का शुक्र अदा किया जाए ना, गिले शिकवे ना किए जाएं, क्योंकि हम उठ गए। सबसे बड़ा शुक्र तो यही है ना, जब उठेंगे तो व्यूअर्स तभी मामलाते ज़िंदगी और मामलाते दुनिया निभाएंगे ना। और अगर हम उठे ही ना तो जनाब सब कुछ ख़त्म, और एकदम से दूसरी दुनिया में चले जाना। और उस दुनिया का भी एक हिसाब किताब है, जैसे इस दुनिया का व्यूअर्स हिसाब किताब है ना, उसी तरह उस दुनिया का भी एक हिसाब किताब है। तो पलक छपकते हुए भी हम इस दुनिया से उस दुनिया में जा सकते हैं। बस रब ताला की मर्जी है कि अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में रखा हुआ है, ताकि हम इस दुनिया में रहते हुए, इस जहान में रहते हुए उस जहान के लिए भी कुछ इकट्ठा कर सकें और जन्नत पा सकें, जो कि बहुत ही प्यारी जगह है। तो व्यूअर्स सब को अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो फिर आज की वीडियो चले आते हैं जनाब अपने टॉपिक की तरफ। तो फिर आज की वीडियो इस कदर खास और अहम है। आज मैं जो आपको दुआ बताने वाली हूँ ना, वो नबी और पैगम्बरों की दुआ है। तो व्यूअर्स ये दुआ थोड़ा सा आपको रिलेट करती हूँ, थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि क्या वाक़या क्या है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम वो अल्लाह के जलीलुल कदर नबी हैं, जिनके दिल पर ये कर्ब नाजिल हुआ कि उनका सबसे प्यारा बेटा यूसुफ अलैहिस्सलाम उनसे जुदा कर दिए गए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके जो है वो बाप से जुदा कर दिया गया। सुतेले भाई थे व्यूअर्स। पूरी एक लंबी सी कहानी अगर कहेंगे तो वो भी सुना दूँगी। तो मेरा जो देखें कंटेंट है वो है दुआओं का, इसलिए मैं आपको दुआ की तरफ लेके आती हूँ। ये एक नबी और पैगम्बर की दुआ है। तो व्यूअर्स क्या हुआ, यूसुफ अलैहिस्सलाम उनसे जुदा कर दिया गया। यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक बाप जिसने नबी होते हुए भी बेटे के फिराक में आंखें रुला डाली, लेकिन लबों पर शिकवा नहीं आया। बस एक फ़िक्रा था जो इनके दर्द का था, कि बहुत ही खूबसूरत फ़िक्रा था, सब्र और अल्लाह से मदद तलब की जाती है। आज हमारा दुख, हमारी परेशानियां, हमारे गम सब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के उस दर्द के सामने व्यूअर्स कुछ भी नहीं है। लेकिन जब हम भी वही फ़िक्रा दोहराते हैं ना, जो गोया हम भी दोबारा इसी तरह झुक जाते हैं जहाँ अम्बिया झुकते हैं। अल्लाह की मदद सिर्फ उस वक्त नहीं आती जब हम खुश होते हैं, बल्कि असल मदद तो उसी वक्त आती है जब हम टूट कर सिर्फ अल्लाह से मांगते हैं। होता है ना व्यूअर्स ऐसा हमारे साथ कि हम टूट जाते हैं और फिर हम कहते हैं, जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो फिर हम जायनमाज बिछा लेते हैं और अल्लाह ताला से जो है वो हम मांगते हैं। होता है ना व्यूअर्स कि ऐसा नहीं होता, सबकी ज़िंदगी में होता है। ये फ़िक्रा हमें सिखाता है। एक फ़िक्रा मैं आपको बताने वाली हूँ, एक दुआ। ये फ़िक्रा हमें सिखाता है कि जब दिल हार जाए तो ज़ुबान को नहीं हारना, ज़ुबान पर अल्लाह का नाम जो है वो हमने व्यूअर्स ज़िंदा रखना है। तो एक ऐसी दुआ है ना जिसको हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने बहुत ज़्यादा पढ़ा था और अल्लाह की मदद आ गई थी, और उनके बेटे को बहुत ज़्यादा सालों बाद अल्लाह ताला ने उनके बेटे से उनको मिला दिया था और उनकी मदद की थी। तो व्यूअर्स बस यही वो जुमला है जो मैं आपको बताऊँगी। दुआ का वो जुमला है, दिल के ज़ख्मों पर मरहम रखेगा। जब दुनिया के दर बंद हो जाए ना, जब आप बिल्कुल थक जाएँ, हार मान लें, आंखों से व्यूअर्स आपके आंखों से आंसू बहने लगें और दिल जब बिल्कुल बिखर जाए, और तब सिर्फ एक नाम बाकी रहता है, अल्लाह का नाम। और जब बंदा पुकारे तो ये दुआ आगे आपको बताती हूँ, वो रब्बे कायनात को गवाह बनाता है। जब ये पुकार लेता है ना बंदा, तो रब्बे कायनात को वो गवाह बना लेता है कि मैंने हर दर छोड़ दिया, अब सिर्फ तेरा सहारा है। ये फ़िक्रा इस यकीन की अलामत है जो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने सदमे की शिद्दत में कहा था। ये सिर्फ अल्फाज नहीं है व्यूअर्स, ये एक दरवाज़ा है। ये दुआ जो है ना, उस मदद की तरफ जो आसमानों से उतरती है। ये रब की तरफ खींचने वाला एक ऐसा पुल है जिस पर चलकर बंदा दुनिया की हर परेशानी को हल्का महसूस कर लेता है। ऐसी दुआ व्यूअर्स आज मैंने आपको बतानी है, और फिर सारे दरवाजे जो हैं वो खुल जाएंगे। तो व्यूअर्स जो दिल थक चुके हैं, जो लोग उम्मीद हार चुके हैं, वो सिर्फ एक बार दिल से पुकार कर देखें, यकीन जाने सुकून जो है वो दिल में उतरता महसूस होगा। क्योंकि कुरान झूठ नहीं बोलता और अल्लाह कभी जो है बेजवाब नहीं रखता इंसान को। अल्लाह को जब आप पुकारते हैं ना व्यूअर्स, अल्लाह जवाब देता है। जैसे कि हम लोगों को पुकारते हैं तो क्या होता है, वो कभी हमारा फ़ोन उठाते हैं, कभी नहीं उठाते। हमें कितनी ज़रूरत होती है, तो व्यूअर्स वो हमें इग्नोर कर रहे होते हैं कि हम उनसे ना मांगे। पर ये जो दुआ मैं आपको आज बताने वाली हूँ ना, यकीन करें कि इस दुआ से क्या होना है कि एकदम से आप खुद देखेंगे कि अल्लाह की मदद कैसे आ जाती है। जब दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाए ना, जब इंसान बेबस हो जाए और जब दिल में उम्मीद की कोई भी किरण बाकी ना रहे, तो वो लम्हा होता है जब सिर्फ एक दरवाज़ा बाकी बचता है। वो होता है जनाब अल्लाह का दरवाज़ा। और ऐसे वक्त में दिल की गहराई से एक ही ये वाला जुमला निकलेगा जो आपने पढ़ना है। ये वो जुमला है जो सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि एक पूरी रूहानी दुनिया का दरवाज़ा खोल देता है। क्योंकि नबी और पैगम्बर की ये दुआ है जो कि आपको रूहानी और नूरानी दुनिया में ले जाएगी। ये नबियों का कलाम है, ये मोमिनों की दुआ है व्यूअर्स, ये दिल का सहारा है। तो व्यूअर्स दुआ की तरफ आते हैं। बहुत 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 ही प्यारी दुआ है। वो दुआ है वल्लाहु मुस्तानु
واللہ مستعان، اللہ ہی ہے جس سے مدد چاہی جاتی ہے۔ اس کا ترجمہ ویورز یہ ہے، اہتمام کریں، شامل کر لیں، اور ایک اورا کس طرح بنانا ہے اپنی زندگی میں، آپ نے حصار کس طرح بنانا ہے یہ بھی آپ کو بتا دیتی ہوں۔ ایک تسبیح صبح، ایک تسبیح شام۔ تو میں نے آپ کو وہ نہیں بتانا کہ جی آپ لاکھوں کی تعداد میں پڑھیں، ایک دن میں آپ نے جی 10,000 پڑھنا ہے یا 70,000 پڑھنا ہے، بالکل بھی نہیں۔ رب کے کلام میں کوئی زبردستی نہیں ہے، بس رب کے کلام میں ویور ڈیپتھ ہے، گہرائی ہے، اور عاجزی ہے، آنسو ہیں، اور التجا ہے، اور دلوں کی دعا اور نیت رب تعالیٰ جانتے ہیں۔ تو اس لیے میں کہتی ہوں کہ وظیفوں سے کچھ نہیں بنتا، جو کچھ بھی بنتا ہے دل کی گہرائی سے بنتا ہے۔ جب آپ تھک جائیں تو چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ نے بالکل بھی نہیں کہا ہوا کہ میرا کلام تم اتنا پڑھو، اتنا پڑھو، اتنا پڑھو۔ قرآن اور حدیث میں کہیں بھی یہ چیز نہیں ملتی کہ میرا کلام تم اتنا پڑھو، پوری رات قرآن پڑھو۔ صرف یہ بات ہے کہ اگر استطاعت ہے، ہمت طاقت ہے تو پڑھ لو، ورنہ چھوڑ دیا کرو، آرام اور سکون سے پڑھا کرو۔ تو ویورز ماشاءاللہ سے ذی الحجہ کا مہینہ بہت ہی پیارا خوبصورت مہینہ، 4 ذی الحج، اور اس دعا کا اہتمام کریں اور اپنی زندگی کو اہتماموں سے بھر لیں، خوشگوار بنا لیں۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو، چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں اور شیئر بھی کر دیں۔ لائک ویورز ضرور کر دیا کریں تاکہ مجھے بھی پتہ کہ چلے کہ کتنے لوگ چاہنے والے ہیں۔ سبسکرپشن جب ہوگی تو بہت ہی اچھا ہو جائے گا، شیئرنگ از کیئرنگ۔ دعا میں یاد رکھے، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔